हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दार्जिलिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, देखिए और इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है C12H22O11। क्या होता है C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2SO4। क्या होता है बच्चों, H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए H2SO4 लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्शन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुएं का रंग होगा वो भूरा होता है। कैसा होता है बच्चों, भूरा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा संतुलित संतुलित समीकरण नहीं है। तो ये लास्ट वाला, इनके चौथा नंबर ऑप्शन जो है, डी नंबर ऑप्शन, ये आपका संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों। जो खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CaCO3। याद रखिएगा, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। खड़िया सूत्र को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। CaCO3 खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6, नहीं C6H12O6 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा, कैल्शियम, CaO क्या होगा बच्चों, CaO कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है। कौन सा संतुलित समीकरण है बच्चों, संतुलित जो समीकरण है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी जो है, इनकी जिंक जो है H2SO4 से अभिक्रिया करता है, जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन को क्या करता है, बाहर कर देता है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का क्या होता है, संतुलन बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट अभी टूटता है, वो कैल्शियम CaO बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आप लोग जानते हैं एक बड़ा अणु जब दो छोटे अणु में टूटता है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, वो वियोजन अभिक्रिया होता है। कैसा अभिक्रिया होता है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन कथन सही है। ये जो अभिक्रिया दिया गया है, यानी कि 2Cu प्लस SO2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2CuO बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है, कॉपर अपकरित हो रहा है, कॉपर नाइट्रेटन हो रहा है, या ये भी दोनों। और इसका जो देखिए आंसर क्या होगा, कॉपर जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, नहीं ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर का ए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपकारक है। अपकारक हम लोग जानते हैं कि कौन है, H2S। H2S ये अपकारक के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में कौन अपकारक है, H2S, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 13 नंबर क्वेश्चन है कि CuO हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, Cu प्लस H2O बनाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से वियोग हो रहा है, नहीं, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। यानी कि हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग भी हो रहा है और हाइड्रोजन का संयोग भी हो रहा है। तो दोनों अभिक्रिया जब साथ में होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग
टोटल 36 क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से बने रहिए आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि साग सब्जी जो विघटित हो जाता है उसके बाद जो उसका कंपोस्ट बनता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों। वो जो अभिक्रिया है आपका वो कहलाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसा कहलाएगा? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है कि उपचयन हुआ है जिसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये तीनों क्रिया क्या होता है? उपचयन में होता है। ये तीनों क्रिया क्या होता है? उपचयन में होता है। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक समीकरण दिया गया है, यानी कि ये कुछ दो तत्व दिया है, अभिक्रिया करके ये तत्व का निर्माण करता है। ठीक है, जब दो तत्वों का अभिक्रिया करके दो अलग अलग पदार्थ से बनता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो समीकरण दिया गया है कैसा अभिक्रिया है बच्चों? वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए आप लोग को पढ़ाए थे क्लास में कि जिंक जब कॉपर के सल्फेट से सल्फेट को ले लेगा और कॉपर को हटा देगा तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? वो हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ किस रंग की होती है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उस उत्पन्न जो आग की लौ होगी वो कैसा होता है? चमकीला उजला होता है। कैसा होता है बच्चों? चमकीला उजला होता है, उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कि एक जांच प्रक्रिया में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। ठीक है, आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस विलयन में क्या था? वो जो विलयन था कैसा था? वो जो विलयन था बच्चों वो कैसा होगा? वो होगा कॉपर सल्फेट। कैसा होगा? कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 होगा। कैसा होगा बच्चों? CuSO4 होगा, यानी कि ऑप्शन में भी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जो ह्रास होता है वो क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं अपकारक के नाम से भी जानते हैं, अपकारण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है नहीं कि अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है, जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को हम लोग प्रतिफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिफल नहीं, क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। उत्पाद को और क्या नाम से जानते हैं? प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक समीकरण दिया गया है 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके 2H2O बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए बच्चों, दो अभिकारक जब आपस में जुड़ के एक प्रतिफल का निर्माण, बड़े प्रतिफल का निर्माण करता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या अभिक्रिया कहलाता है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। कैसा अभिक्रिया कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग, हम लोग पढ़े थे वहां पर कि पिछले क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था तो अपचयन अभिक्रिया कहला रहा था, यानी इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन ऑक्सीजन के कारण चलता है, शोषण में ऑक्सीजन होता है, भोजन का पाचन में भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अपक्षेपण अभिक्रिया जो होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है बच्चों? पहले आप लोग बता चुके हैं कि FeCuSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, FeSO4 प्लस कॉपर को क्या करेगा? अलग करेगा। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, यानी कि व्हाइट होता है। कैसा होता है बच्चों? व्हाइट होता है। ठीक है, यानी कि सफेद होता है। ठीक है,
कैसा होता है, व्हाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग व्हाइट होता है, सफेद होता है, सदा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया दिया गया है, CaO ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कुछ प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, दो पदार्थ आपस में जुड़ रहा है, एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इनकी संयोजन है। कौन अभिक्रिया है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब लोग बताते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करेगा तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, और जब एक बड़ा अणु या बड़ा यौगिक आपस में टूट करके दो छोटे तत्वों का निर्माण कराएगा तो वो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक समीकरण दिया गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को कौन दर्शा रहा है इसमें? इसमें जो अभी चार ऑप्शन दिया गया, इसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन दर्शा रहा है? देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये एकल विस्थापन अभिक्रिया दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5-6 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। 31वां क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होगा? हम लोग पता है कि जल का जो सूत्र होता है वो होता है 2H2O। क्या था बच्चों, H2O। हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इतना याद है, यानी कि क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि 2:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। क्या होगा बच्चों, 2:1 होगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आप लोग जानते हैं कि श्वसन में जो होता है ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ऑक्सीजन का संयोग हम लोग क्या पढ़े थे, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शोषण, सॉरी एक सेकंड देखिएगा, शोषण जो अभिक्रिया है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण जो अभिक्रिया है बच्चों वो ऊष्माक्षेपी है, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब शोषण करते हैं तो हम ऊष्मा उत्पन्न होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, याद रख, इसका आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा कि शोषण जो अभिक्रिया है वो कैसा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का, वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? वो जो कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल का व्यापक उत्पादन किस रासायनिक द्वारा होता है, किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? वो होता है आपका किण्वन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा होता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा किण्वन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है? अधूरा क्वेश्चन हो गया बच्चों, आप लोग एक सेकंड रुकिए। निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है, समीकरण हम लिख देते हैं। H2 + O2 अभिक्रिया करके H2O बनाता है, ये अभिक्रिया है, समीकरण है। ठीक है, अब बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया होगा आपका, दो देखिए, दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया होगा। कैसा होगा बच्चों, संयोजन अभिक्रिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला यानी कि बिन लौ के साथ जो जलेगा? तो कोयला एक ऐसा पदार्थ है बिन ज्वाला के साथ जलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए दारिन क्लासेस के साथ, बहुत कुछ सीखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।